हेलो बच्चों। हाँ तो देखो बच्चों, अब हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिया। क्या है बच्चों? क्रिया। क्रिया एक ऐसा टॉपिक है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो हमने क्या है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये तीन टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं और बेस्ट वे में, अच्छे मेथड से और बहुत ही सिंपल और साधारण लैंग्वेज में हमने उनको सॉल्व किया है या उनको पढ़ा है, समझा है। उसी प्रकार हम क्रिया वाले टॉपिक को भी बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही आसानी से समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्यों भाई गुलाब जामुनों? देखो गुलाब जामुनों, आप अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए क्योंकि मैं आपको बहुत ही सिंपल टेम्पलेट समझाऊंगा ना। तो देखो पहली बात आती है भाई क्रिया की परिभाषा। क्या आती है भाई? क्रिया की परिभाषा। क्रिया की परिभाषा क्या होती है? देखो भाई क्रिया की परिभाषा क्या होती है? जिस शब्द से जिस शब्द से किसी कार्य के एक कार्य की जगह आप काम भी लिख सकते हो ना। किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। देखो बच्चों, जो क्रिया है उसकी डेफिनेशन क्या कहती है, परिभाषा क्या कहती है? उसकी परिभाषा है प्यारे बच्चों, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे कि राम पुस्तक पढ़ रहा है ना। राम पुस्तक पढ़ रहा है तो राम क्या कर रहा है? राम क्या हो गया? करता। लेकिन क्या कार्य कर रहा है? वो पुस्तक पढ़ रहा है तो कुछ न कुछ क्रिया कर रहा है, अर्थात उसमें क्रिया क्या है? पुस्तक पढ़ रहा है ना। तो राम पुस्तक पढ़ रहा है, श्याम खेल रहा है, विराट कोहली कवर ड्राइव लगा रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, अभ्यास कर रहा है। जैसे कि दीपक जल रहा है ना, दीपक जल रहा है ना। तो ये सभी वाक्य किसके आते हैं? क्रिया के, है ना भाई। अब हम बात करते हैं भाई क्रिया के भेद कितने होते हैं। क्रिया के भेद क्या करेंगे अब हम? क्रिया के भेद कितने होते हैं प्यारे बच्चों? क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो देखो प्यारे बच्चों, क्रिया के भेद तीन आधार पर होते हैं। कितने आधार पर होता है? तीन आधार पे। एक होता है कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर। एक तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, एक होते हैं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। एक होता है थर्ड, काल के आधार पर, काल के आधार पर क्रिया के भेद। तो हम जो पहला पढ़ेंगे, देखो बात को समझो बच्चों, बात बहुत ही सिंपल सी है कि एक तो क्रिया क्या है? क्रिया मेरे प्यारे बच्चों, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राम खेल रहा है तो क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो क्रिया हो गई ना उसकी, वर्ब हो गई कि खेल रहा है। दूसरी बात, कर्म क्या कर रहा है?
है ना। राम पुस्तक पढ़ रहा है ना, राम पुस्तक पढ़ रहा है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप क्रिया की पहचान कर सकते हो कि क्रिया कौन सी है और कौन सी नहीं है। देखो भाई जलेबियों, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो मेरे गुलाब जामुनों, मेरे रसगुल्लों, मेरी जलेबियों, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? एक होता है सकर्मक। कौन सा होता है? सकर्मक, सकर्मक क्रिया। एक होती है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। देखो बच्चों, अभी तक हमने बहुत ही सिंपल सा टॉपिक पढ़ा, ज्यादा नहीं पढ़ा हमने, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, बहुत सिंपल पढ़ा है। कुछ भी नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको जहां भी आप पढ़ते हो, जिस भी स्कूल में पढ़ते हो, वहां पर क्या है, इन टॉपिकों को टीचर करा देता है, बोर्ड पे उतार दिया, बच्चे उतार लिए, समझाया नहीं जाता, रटाया जाता है। क्या करा जाता है? रटाया जाता है कि बच्चों तुम तो रटो। मेरे प्यारे बच्चों, रटना नहीं है हमें, हमें समझना है। हमें उसी क्लास के लिए उसे नहीं पढ़ना है, हमें लाइफ टाइम के लिए पढ़ना है। क्योंकि जब हमें क्या सिखाया जाता है कि आप इस क्लास में पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, परसेंटेज बनाओ, काम खत्म। अरे नहीं बच्चों, आपको इस तरीके से पढ़ना है आपके लाइफ टाइम में वो यूज होए। कैसे? देखो, आपके बच्चे होंगे, है ना, आपके चुन्नू मुन्नू होंगे, काला धोड़ा होंगे, कल्ली देवी, नाती देवी, भूली देवी, दाफा देवी, कोई तो होंगे, है ना, गोलू मोलू होंगे, तो उनको सिखाओगे, है ना। आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे, तो वहां भी ये क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। नहीं फिर आपके बच्चे पूछेंगे पापा क्रिया क्या होती है? बेटा मेरे को नहीं आती, मैडम से पूछा जाएगा स्कूल में। क्या है यार, फिर क्या बोलेंगे आपके बच्चे? क्या पापा यार आपको इतना सा भी नहीं आता? तो आपकी इज्जत कितनी खराब होगी, है ना, होगी नहीं होगी? तो उस बात को सोच के तुम बड़ा करो अपने बच्चों के लिए, है ना, अपने चुन्नू मुन्नों के लिए। तो देखो भाई, फर्स्ट पढ़ेंगे अपन। फर्स्ट क्या है भाई? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। देखो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, सकर्मक क्रिया देखो भाई, सकर्मक क्रिया। आप टॉपिक डालो फर्स्ट, सकर्मक क्रिया, और सकर्मक क्रिया की डेफिनेशन लिखो गुलाब जामुनों। जिस क्रिया का, सकर्मक क्रिया में डेफिनेशन लिखो प्यारे बच्चों, सकर्मक क्रिया लिखो, और सकर्मक क्रिया में क्या लिखो? डेफिनेशन, परिभाषा। जिस क्रिया का प्रभाव, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता को छोड़कर, कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे देखो, बच्चा, है ना, अब बच्चा कोई सा भी हो सकता है, चुन्नू मुन्नू में से कोई सा भी हो सकता है। बच्चा चित्र बना रहा है, बच्चा चित्र बना रहा है। अब बात को समझना भाई, मैं आपको राम बाण समझा रहा हूं। क्या बात समझा रहा हूं? एक ब्रह्मास्त्र के चीज बता रहा हूं। ब्रह्मास्त्र क्या है? बच्चा चित्र बना रहा है। बच्चा क्या है? यहां काम कर रहा है, यानी वो कौन हो गया? कर्ता। बच्चा क्या है? करता है। बच्चा क्या है? करता। तो बच्चा जब करता है तो हम, यहां बात किसकी हो रही है? देखो बात समझना, बच्चा चित्र बना रहा है। अब देखो, इसमें यदि आपको 3 में से 2 के आंसर मिल जाए, जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं
उस ट्रिक में से यदि आप 3 में से 2 के आंसर उस वाक्य से यदि प्राप्त कर लेते हो तो आप पहचान लेना कि वो वाक्य कैसा है, सकर्मक क्रिया वाला है। कैसा है, सकर्मक क्रिया वाला। यदि उन 3 में से 2 के सही आंसर आपको नहीं मिलते हैं तो आप पहचान लेना कि वो कर्मक क्रिया है। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? देखो, क्या, कौन और किसको, ये एक प्रश्न वाक्य है। जैसे क्या प्रश्नवाचक वाक्य हो गया ना, मतलब स्टार्टिंग के क्वेश्चन पुट अप करते अपन, क्या, कौन, किसको। अब देखना, इसमें बच्चा चित्र बना रहा है, कौन बना रहा है, बच्चा बना रहा है। कौन का मीन्स आंसर मिल गया, कौन बना रहा है, बच्चा। क्या बना रहा है, चित्र बना रहा है। 2 के आंसर मिल गए, समझ आई बात। कौन बना रहा है, बच्चा बना रहा है। क्या बना रहा है, चित्र बना रहा है। अर्थात क्या है ये, सकर्मक क्रिया। कैसी है, सकर्मक क्रिया। समझ आई बच्चों, क्या है ये, सकर्मक क्रिया। अगला एक और एग्जांपल बताता हूं मैं। गीता सितार बजा रही है। गीता, ये तो फर्स्ट वाला है, इसका एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल देखो, गीता सितार बजा रही है। गीता सितार बजा रही है। बात को समझना, क्या बजा रही है, सितार बजा रही है। कौन बजा रहा है, गीता बजा रही है। 2 के आंसर मिल गए, अर्थात ये कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। आई बात समझ में? बड़े बताओ रसगुल्लो, समझ में आई नहीं आई? आई ना। हाँ देखो भाई, अब हम बात करेंगे किसकी, अकर्मक क्रिया की। किसकी बात करेंगे भाई, अकर्मक क्रिया की। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम अकर्मक क्रिया की बात करें उससे पहले हम सकर्मक क्रिया के भेद तो जान ले कि सकर्मक क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो टॉपिक डालो भाई, सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भेद। तो सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं भाई? इसके 2 भेद होते हैं। इसके 2 भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं रसगुल्लो? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, और एक होता है द्विकर्मक क्रिया, है ना। अब ये होते हैं। अब इसमें क्या करना है भाई, इसमें फर्स्ट डाल लो आप एक कर्मक क्रिया। फर्स्ट आप हेडिंग लगाओ एक कर्मक क्रिया। फर्स्ट आपको लगाना है एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया की हेडिंग डालो और इसमें डेफिनेशन लिखो प्यारे बच्चों। डेफिनेशन लिखो, जिस वाक्य में क्रिया के साथ जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। दोबारा रिपीट कर लो, देखो बच्चों, जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक क्रम प्रयुक्त हो, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे मां पढ़ रही है, मां पढ़ रही है। देखो प्यारे बच्चों, अब इसमें क्या, कौन पढ़ रहा है, इसका समझो भाई। पहले इधर देखो बच्चों, देखो इसको देखो कि कौन पढ़ रहा है,
माँ पढ़ रही है। कौन पढ़ रहा है? माँ पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? माँ पढ़ रही है। तो कौन सा वो है? एक कर्मक है ना। माँ पढ़ रही है। किसको पढ़ रही है? माँ पढ़ रही है ना। माँ यानी कौन पढ़ रहा है? माँ पढ़ रही है। तो पढ़ना क्या हो गई? क्रिया हो गई ना। पढ़ना, लिखना, बोलना, हंसना, खेलना, कूदना, भागना, दौड़ना, ये सभी क्या है? क्रिया ही तो है। तो इसमें पढ़ना क्या हो गया? एक क्रिया हो गई। तो माँ पढ़ रही है, तो इसमें कौन कितना है? एक कर्मक, यानी एक ही कर्म हो रहा है। ठीक है। सेकंड आप डालो, सेकंड हेडिंग डालो आप, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया हेडिंग लगाओ, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया सेकंड लगाओ प्यारे बच्चों, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, इसकी डेफिनेशन लिखो प्यारे बच्चों। द्विकर्मक क्रिया की डेफिनेशन लिखो बच्चों। द्विकर्मक क्रिया की डेफिनेशन लिखो। जिस वाक्य में क्रिया के साथ, जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो क्रम प्रयुक्त हो, दो क्रम प्रयुक्त हो, उसे द्विकर्मक, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। देखो बच्चों, अब बात समझना। अध्यापक कौन सिखा रहा है? अध्यापक। अब देखो यहाँ एक बात समझो, पहले इस चीज को समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज मैं आपको यानी ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं मैं, है ना। देखो, अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। कौन सिखा रहा है? कौन सिखा रहा है? अध्यापक सिखा रहे हैं। कौन सिखा रहा है? अध्यापक सिखा रहे हैं। क्यों भाई? किसको सिखा रहे हैं? छात्रों को सिखा रहे हैं। किसको सिखा रहे हैं? छात्रों को सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? कंप्यूटर सिखा रहे हैं। आई बात समझ में? इस वाले इक्वेशन में तीनों के आंसर मिल रहे हैं ना। क्या, कौन और किसको। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? द्विकर्मक क्रिया हो गई। कौन सी हो गई प्यारे बच्चों? द्विकर्मक क्रिया हो गई। अगला देखो, अब आप लो टॉपिक बी। कौन सी भाई? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया डालो भाई। अकर्मक क्रिया का टॉपिक डालो बच्चों। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का टॉपिक डालो प्यारे बच्चों, है ना। अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया के टॉपिक डालने के बाद अकर्मक क्रिया की क्या लिखनी है आपको? परिभाषा लिखनी है प्यारे बच्चों। अकर्मक क्रिया की क्या लिखनी है? परिभाषा। लिखो बच्चों, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। दोबारा सुन लो, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर, क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, जैसे कि आशा गाती है। आशा गाती है, उदाहरण है इसका भाई। आशा गाती है। अब समझना, अकर्मक क्रिया ये कैसे है? कौन गा रहा है?
आशा गा रही है। क्या गा रही है? पता नहीं है। किसको गा रही है? कोई पता नहीं। ओनली फॉर इस एक का आंसर निकल रहा है। कौन गा रही है? आशा गा रही है। अर्थात जब एक ही क्वेश्चन का आंसर मिले अर्थात वो क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। आई बात मेरी समझ में बच्चों? अरे मेरे गुलाब जामुनो, मेरे जलेबियो, अरे मेरे रसगुल्लो बताओ आई है नहीं आई? कमेंट करके जरूर बताना आपको, है ना। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और एक बार ऐसी सुनामी ला दो कि अपना चैनल है ना नंबर 1 चैनल बन जाए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। जब तक इस तन में श्वास है तब तक फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपसे 1 रुपया भी नहीं लूंगा। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान वाले फ्री वाला डेमो लेके खूब पैसे ऐंठते हैं। अपने भाई पास नहीं है। अपन गरीब पुअर फैमिली से निकले हैं तो पुअर फैमिली की हम मजबूरियां समझते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे अपन लाइफ टाइम। बस आप इंजॉय, जोश, जुनून और जज्बे से पढ़ो। जितना नॉलेज है पूरा देने की कोशिश करूंगा, बस पढ़ो आप। चलो आगे चलते हैं। आपने नोट कर लिया होगा मेरे प्यारे बच्चों। एक बार नहीं किया है स्क्रीनशॉट ले लो विद इन 2 सेकेंड। चलो देखता हूं, आगे आगे चलते बच्चों। देखो बच्चों, सेकंड वाला क्या है? संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर क्रिया, संरचना के आधार पर क्रिया, संरचना के आधार पर क्रिया। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें संरचना के आधार पर कितने भेद है वो देखो। ए संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। बी नाम धातु, नाम धातु क्रिया। सी प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया। डी वाला पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ई वाला, ई क्या कहता है भाई? ई है कृदंत क्रिया, कृदंत, कृदंत क्रिया। अब देखो प्यारे बच्चों, हम फर्स्ट बात कर रहे हैं ए की। क्या बात कर रहे हैं भाई? फर्स्ट क्या है हमारा? संयुक्त क्रिया। तो आप टॉपिक डालो संयुक्त क्रिया। क्या डालोगे प्यारे बच्चों? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया टॉपिक डालो प्यारे बच्चों और उसकी डेफिनेशन लिखो। संयुक्त क्रिया आप टॉपिक डालो और उसकी डेफिनेशन लिखो। जब जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक मित्र, जब दो या दो से अधिक मित्र अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखो प्यारे बच्चों, जैसे कि ए वाले में देखो भाई, संयुक्त
क्रिया, इसके भेद देखो भाई। संयुक्त क्रिया के भेद है अतिथि आने पर, अतिथि आने पर, अतिथि आने पर स्वागत करो, स्वागत करो। देखो प्यारे बच्चों, यहां क्या है कि अतिथि आने पर स्वागत करो। तो इस वाक्य में क्या दे रखा है, जो इस वाक्य में जो आने है ना, आने क्या है, मुख्य क्रिया है। क्या है भाई, आने क्या है, मुख्य क्रिया है। क्योंकि जब तक अतिथि आएंगे ही नहीं, क्या बोल रहा है ये कि अतिथि आने पर स्वागत करो या अतिथि स्वागत करो, तो सेंटेंस नहीं बन रहा, वाक्य ही नहीं बन रहा। वाक्य कब बन रहा है कि अतिथि आने पर स्वागत करो। जब अतिथि आएंगे तभी तो उनका स्वागत होगा। तो आने पर यहां पर क्या, एक मुख्य क्रिया है प्यारे बच्चों। आने पर यहां पर क्या है, मुख्य क्रिया है। आने पर, आने पर, आने पर। देखो भाई, इस वाक्य में आने मुख्य क्रिया है तथा स्वागत करो, स्वागत करो। ये वाला स्वागत करो क्या है, सहायक, क्या है, सहायक क्रिया है। अब देखो भाई, इस बात को समझो। इस बात को समझने के लिए क्या करना भाई, देखो भाई, आपको पता है कि आपके कोई दो मित्रों जिसमें से आप दोनों क्या कर रहे हो, खेलने जा रहे हो या साइकिल चलाने जा रहे हो। जिसको साइकिल चलाना आती है तो वो तो ज्यादा साइकिल चलाएगा, है ना। जिसको साइकिल कम चलाना आती है भाई, जब आप बात को समझो कि जब जो साइकिल चला रहा है वो थक जाएगा तो उसको क्या है, अपने दोस्त की, अपने मित्र की सहायता चाहिए। भाई थोड़ी दूर तू चला ले, तब तक मैं आराम कर लेता हूं, है ना बात मुद्दे की। तो ये कह रहे हैं कि अतिथि आने पर स्वागत करो। तो अतिथि क्या है, अतिथि आने पर, तो आने क्या है, यहाँ पर मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब। और स्वागत, भाई अतिथि आएंगे तभी तो स्वागत करेंगे, बिना अतिथि आए स्वागत कैसे करेंगे। इसीलिए ये स्वागत करो क्या है, एक सहायक क्रिया है। क्या है, सहायक क्रिया। आई बात समझे। सेकंड आप डालो सही, नाम धातु क्रिया। सेकंड डालो नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया की डेफिनेशन लिखो प्यारे बच्चों। नाम धातु क्रिया की डेफिनेशन लिखो, संज्ञा कॉमा सर्वनाम कॉमा विशेषण शब्द, संज्ञा कॉमा सर्वनाम कॉमा विशेषण शब्द जब धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं, जब धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। और इन नाम धातु शब्दों में प्रत्यय, शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है, क्रिया का निर्माण किया जाता है, तब वे शब्द
नाम धातु क्रिया कहलाते हैं, तब वे शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। दोबारा टैली कर लो प्यारे बच्चों, संज्ञा कौमा सर्वनाम कौमा विशेषण शब्द जब धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? नाम धातु कहते हैं। और इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है तो उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखो, जैसे कि उदाहरण हाथ, क्या है यहां पर? हाथ क्या है यहां पर प्यारे बच्चों? संज्ञा। हाथ क्या है? संज्ञा। हथिया, हथिया, हथिया क्या है प्यारे बच्चों? यहां नाम धातु। क्या है भाई? नाम धातु, नाम धातु। फिर हथियाना, हथियाना, ये क्या हो गई प्यारे बच्चों? क्रिया। क्या हो गई भाई? क्रिया। बात को समझ लो, इन्होंने क्या बोला स्टार्टिंग में? हाथ। हाथ क्या होता है? हैंड, है ना? हाथ क्या हो गई? एक संज्ञा हो गई। फिर हाथ के इन्होंने क्या लगा दिया? इया लगा दिया, तो ये क्या हो गया? नाम धातु हो गया। क्या हो गया? नाम धातु। फिर इसमें क्या लगा दिया? आना जोड़ दिया, तो क्या हो गया? हथियाना। क्या हो गया? हथियाना। तो ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। अगला देखो भाई से, अपना। अपना, अपना क्या होगा भाई? सर्वनाम। क्या हो गया? सर्वनाम। ठीक है। फिर अपना नाम धातु। फिर अपना ना, अपनाना, अपनाना, ये क्या हो गया भाई? क्रिया। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? जैसे अपना क्या है? सर्वनाम है। फिर अपना नाम धातु। फिर अपनाना, तो यह क्या हो गई? क्रिया हो गई। नोट कर लो प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट कर लो प्यारे बच्चों। अगला है सी, प्रेरणा। प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, इसकी डेफिनेशन लिखो। प्रेरणा अर्थक क्रिया की आप क्या लिखो? डेफिनेशन लिखो प्यारे बच्चों, इसकी परिभाषा लिखो। जब कर्ता स्वयं कार्य का, जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे, किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है, सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। देखो प्यारे बच्चों, अब यहां पर प्रेरणार्थक क्रिया कैसे हो गई भाई? सरपंच ने बोला, किससे बोला? गांव के लोगों से। तो गांव के लोगों ने क्या बनाया? गांव में तालाब बनाया। सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। भाई सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया है, यानी वहां के लोगों को कहा, वहां के लेबर्स को कहा, वहां के मजदूरों को कहा, तब जाकर उसने उनको प्रेरणा दी और उन्होंने तालाब बनाकर सरपंच को बताया। तो वो क्या हुआ भाई? सरपंच ने बोला, उन्होंने तालाब बनवाया, तो प्रेरणार्थक हो गया ना। ऐसा तो ना कि सरपंच ने खुद ने बनाया है, सरपंच ने तो नहीं बनाया, सरपंच ने किसी को कहा है, किसी को बोला है,
है ना, तब जाकर तालाब बनकर तैयार हुआ है। अर्थात इसे क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं भाई, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अगला डी, पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया की आप डेफिनेशन लिखो, परिभाषा लिखो। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया की क्या लिखो आप, डेफिनेशन लिखो। लिखो बच्चों, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई है, प्रयुक्त हुई है तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखो, बालवीर खेलकर पढ़ने बैठेगा। बालवीर खेलकर पढ़ने बैठेगा। बात को समझ भाई, आपने बालवीर तो देखा ही होगा, एक सीरियल आता है बालवीर वाला, है ना, एक वो आती है डेंजर, है ना, एक परी आती है ना डेंजर, मतलब बुराई वाली और अच्छाई अलग आती है। तो बालवीर खेल कर पढ़ने बैठेगा। बात को समझना, बात को समझना मेरे प्यारे बच्चों। ये पढ़ने ना, देखो बालवीर क्या है, पहले खेल कर थक जाएगा ना, तब वो पढ़ने बैठेगा। यानी कि पहली क्रिया संपन्न हो जाएगी, पहली क्रिया क्या हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी, तब जाकर दूसरी क्रिया में वो क्या होगी, स्टार्ट होगा। भाई जब वो खेल कर थक जाएगा तभी तो पढ़ने बैठेगा। यानी कि पहली क्रिया जब संपन्न हो जाएगी तो दूसरी क्रिया स्टार्ट होगी। अर्थात जो पहली क्रिया है वो कौन सी क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी प्यारे बच्चों। एक और एग्जांपल देखो, वह पढ़कर सो गया। वह पढ़कर सो गया। बात को समझना, वह कौन, मयंक, वह कौन, मयंक पढ़कर सो गया। भाई जब वो पढ़कर क्या गया, पढ़ लिया, फिर वो सोएगा। यानी पहली क्रिया तो समाप्त हो गई कि वो पढ़ लिया तब जाकर सोएगा ना। जब वो अपना स्कूल का होमवर्क कर लेगा, पढ़ लेगा, लर्न कर लेगा, तभी तो सोएगा। यानी पहले उसने क्या करा, पढ़ा हो, फिर वो सोया। यानी पहली क्रिया क्या हो गई, समाप्त हो गई, तब जाकर वो दूसरी क्रिया स्टार्ट हुई। अर्थात पहली क्रिया कैसी हो गई, पूर्वकालिक क्रिया हो गई प्यारे बच्चों। बताओ बात समझ आई नहीं आई, आ गई। अगला टॉपिक डालो, कृदंत क्रिया, ई वाला, कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया। इसमें डेफिनेशन लिखो प्यारे बच्चों। कृदंत क्रिया में आप डेफिनेशन लिखो, क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तथा कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द
योग से बने शब्द कृदंत्र कहलाते हैं। कृदंत्र कहलाते हैं। क्रिया शब्दों के अंत में, क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से, प्रत्यय योग से बनी, प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत्र क्रिया कहलाती है। प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत्र क्रिया कहलाती है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल देखो प्यारे बच्चों, ये है क्रिया, क्या है प्यारे बच्चों? क्रिया, ठीक है। और ये क्या है? कृदंत्र क्रिया, कृदंत क्रिया। देखो प्यारे बच्चों कैसे बनाइए, तो पहले जैसे कि चल, क्या हो गया? चल, चल से क्या बना? चलना, चलना, चलता, कौमा, चल कर। तो देखो प्यारे बच्चों पहले क्या था? चल, अब इन सब में चल जुड़कर क्या बन गया? चलना, चलता, चल कर। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? कृदंत्र क्रिया हो गई। कैसी हो गई? कृदंत्र क्रिया। जैसे कि लिख, लिख, तो लिख से क्या बना प्यारे बच्चों? लिख से बना लिखना, लिखता, लिख कर। देखो प्यारे बच्चों तो इस तरीके से ये वर्ड बने। जैसे कि लिख से क्या बना? अब लिख क्या होता है? एक धातु भी होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? एक धातु भी होता है। तो लिख से क्या बना? लिखना, लिखता, लिख कर। तो बताओ एक लिख से कितने वर्ड बन गए? 3 वर्ड बन गए। चल से कितने वर्ड बन गए? 3 वर्ड। बताओ प्यारे बच्चों ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? संरचना के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं वो 5 होते हैं। उन 5 को मैंने आपको लिखा दिया, उनकी डेफिनेशन लिखा दी, परिभाषा लिखा दी, उनके एग्जाम्पल लिखा दिए, कहने का मैं उदाहरण भी मैंने आपको समझा दिए। 2 सेकंड में आपको देता हूं, आप जल्दी से इसे क्या कर लो? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चों समझो बात को। अब हम पढ़ेंगे काल के आधार पर क्रिया। किसके आधार पर? काल के आधार पर, काल के आधार पर क्रिया। ठीक है मेरे बच्चों, काल के आधार पर क्रिया। तो मेरे प्यारे बच्चों बात को समझना, काल के आधार पर 3 प्रकार की क्रिया होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की क्रिया होती है। 3 प्रकार, 3 प्रकार, 3 प्रकार की क्रिया होती है। फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट कौन सी है? वर्तमान कालिक, वर्तमान कालिक क्रिया। सेकंड कौन सी है? भूतकालिक,
थर्ड कौन सी होती है प्यारे बच्चों? थर्ड कौन सी होती है? भविष्यत। भविष्यत, भविष्यत कालिक, भविष्यत कालिक क्रिया। अब आप क्या करोगे प्यारे बच्चों? फर्स्ट टॉपिक डालो, फर्स्ट डालो वर्तमान, वर्तमान कालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया। और डेफिनेशन लिखो प्यारे बच्चों। डेफिनेशन क्या कहती है? क्रिया का वह, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा, जिसके द्वारा बीते समय में, जिसके द्वारा, देखो प्यारे बच्चों थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई, थोड़ी सी। आप थोड़ा स्टार्टिंग से, वर्तमान कालिक की क्रिया ना, मैंने ये बोल रहा था मैं, हाँ, जिस क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे, जिससे वर्तमान समय में, जिससे वर्तमान समय में कार्य, वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, उसे वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं, उसे वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि गीता हॉकी खेल रही है, उदाहरण देखो प्यारे बच्चों, गीता हॉकी खेल रही है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप, भव्य फुटबॉल, फुटबॉल खेल रहा है ना। तो जैसे कि गीता हॉकी खेल रही है, भाई अभी खेल रही है, प्रेजेंट टाइम में खेल रही है। भव्य फुटबॉल खेल रहा है यानी प्रेजेंट टाइम में खेल रहा है, इसी समय खेल रहा है, अर्थात ये कैसा हो गया? वर्तमान कालिक क्रिया हो गई। कैसी क्रिया हो गई? वर्तमान कालिक क्रिया हो गई। अगला लिखो भाई, भूतकालिक क्रिया। सेकंड लिखो प्यारे बच्चों, भूतकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया। इसकी डेफिनेशन लिखो प्यारे बच्चों, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा, जिसके द्वारा बीते गए, बीते समय में, सॉरी, बीते समय में कार्य, बीते समय में कार्य के संपन्न होने का, बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं, उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि वह विदेश चला गया, वह विदेश चला गया। कौन गया? विदेश कौन गया भाई? कोई तो गया ही होगा, विदेश कोई तो गया ही होगा, है ना। अगला जैसे कि दीपक, दीपक हैदराबाद गया होगा, होगा। तो दीपक क्या गया? हैदराबाद गया होगा, है ना। तो ये कौन से? भूतकालिक, है ना। राम पढ़
लिया था, है ना, राम पढ़ लिया था, है ना। तो क्या हो गया ये, क्या हो गया ये, भूतकालिक हो गया प्यारे बच्चों। कैसा हो गया, भूतकालिक। अगला लिखो प्यारे बच्चों, थर्ड, भविष्यत। भविष्यत कालिक क्रिया। इसकी डेफिनेशन लिखो प्यारे बच्चों, इसकी डेफिनेशन लिखो प्यारे बच्चों, इसकी डेफिनेशन, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय, आने वाले समय में कार्य संपन्न होने का, आने वाले समय में कार्य संपन्न होने का बोध होता है, उसे भविष्यत कालिक, भविष्यत कालिक क्रिया कहते हैं, उसे भविष्यत कालिक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, गार्गी, गार्गी छुट्टियों में, छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, कश्मीर जाएगी। ठीक है, जैसे कि अब भविष्य में है कि गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, है ना। अब छुट्टियां कौन सी पता नहीं, कब जाएगी कोई पता नहीं है, तो कौन सा होगा, भविष्य की बात कर रहा है ये। कहां की बात कर रहे हैं, भविष्य की, अर्थात आगे का प्लान बता रहे हैं। जैसे कि, जैसे कि मयंक, मयंक, मयंक 2025 में, मयंक 2025 में, 2025 में दिल्ली जाएगा। तो कब की बात हो रही है, भविष्य की, एक साल पहले की बात कर रहा मयंक कि मयंक 2025 में दिल्ली जाएगा, और 2025 तो बहुत दूर अभी, है ना। जैसे कि, है ना, तो ये चीज समझ में आया, समझा गई, नोट कर लो। अब आप डालो अविकारी शब्द, क्या डालोगे प्यारे बच्चों, अविकारी शब्द, एक इसी में ही टॉपिक है, अविकारी, अविकारी शब्द, इसी में ये प्यारे बच्चों कि कौन कौन से होते हैं जिनसे आपको पता लग जाए। वे शब्द, इसकी डेफिनेशन लिखो प्यारे बच्चों, वे शब्द, वे शब्द जिनका, वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कौमा कारक एवं काल के अनुसार, काल के अनुसार रूप परिवर्तित, रूप परिवर्तित नहीं होता है, नहीं होता है, अविकारी, अविकारी या अवयव शब्द कहलाते हैं, अवयव शब्द कहलाते हैं। जैसे, जैसे उदाहरण, जैसे उदाहरण यहां, वहां, धीरे, कौमा तेज, ये सभी कैसे शब्द प्यारे बच्चों, अविकारी शब्द। कैसे शब्द, अविकारी शब्द। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, मेरे गुलाब जामुनों, मेरे छोटे मोटे चुन्नुओं मुन्नुओं, हमने इस प्रकार से पूरी क्रिया, क्रिया मेन आपके जो छोटी क्लासों में होती है वो दो ही प्रकार की आपको पढ़ाते हैं, सकर्मक और अकर्मक। मैंने आपको लाइफ टाइम तक का ब्रह्मास्त्र दे दिया मेरे प्यारे बच्चों। क्या दे दिया है, लाइफ टाइम तक। जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे
तब तक के लिए मैंने आपको ब्रह्मास्त्र दे दिया प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप दबाकर क्या करो, बढ़िया तरीके से जोश जुनून के साथ पढ़ना है। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो,